स्टूडेंट्स, चलिए आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें हम लोग टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो को डिस्कस करने वाले हैं। ये भी हमारा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का वन ऑफ द फॉर्मूला जो है यहां पर हमें देखेंगे। ये क्या दिखाता है बेटा? ये दिखाता है कि हमारे जो टोटल एसेट्स हैं और जो हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स हैं उनके बीच में क्या रेशियो है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, इसका मतलब क्या है, क्या जरूरत है इस रेशियो की। इससे सिर्फ हमें एक बढ़िया सी बात ये पता चल जाती है कि जो हमारे ऊपर लॉन्ग टर्म के डेट्स हैं, जो बाहर वालों का पैसा हमें देना बनता है लॉन्ग टर्म डेट्स के रूप में, उन डेट्स को हम कितना कवर कर पा रहे हैं अपने खुद के एसेट्स के साथ, राइट। अगर आपके पास एसेट्स इतने हैं जिससे कि वो लॉन्ग टर्म डेट्स इजीली पे हो सकते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारे इन्वेस्टर्स हमें और पैसा देते हैं, राइट। तो ये चीज जानने के लिए वो लोग आपसे बिना पूछे निकाल लेंगे टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, ताकि पता चल सके कि आपके कितने एसेट्स हैं और कितनी लॉन्ग टर्म की बोरोइंग्स या फिर डेट्स हैं, राइट। तो चलिए, शोज रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स। अब होता क्या है, इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला है। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकालने के लिए आपको टोटल एसेट्स अपॉन में लॉन्ग टर्म डेट्स को रखना पड़ता है, राइट। लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जितने भी हमारे बाहर वाली एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं 12 महीने के बाद पे करने वाली हैं, वो सारी लॉन्ग टर्म डेट्स होती हैं। और टोटल एसेट्स, आपके पास जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो करंट एसेट्स हो चाहे वो नॉन करंट एसेट्स हो, राइट। और इसका जो आइडियल रेशियो होता है वो होता है 1:1, यानी अगर आपके जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं वो इक्वल है आपके टोटल एसेट से भी, तो इसका मतलब वो आपके लिए एकदम परफेक्ट सिचुएशन है, राइट। चलिए अब देख लेते हैं जरा टोटल एसेट्स के बारे में। पहले समझते हैं कि कैसे निकाला जाता है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई। टोटल एसेट्स का मतलब जितनी भी नॉन करंट एसेट्स हैं या फिर हमारे करंट एसेट्स हैं, उन दोनों को टोटल कर देंगे तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। भाई एसेट्स तो दो ही कैटेगरी में डिवाइड होते हैं ना, एक करंट एसेट्स और एक नॉन करंट, दोनों को ऐड कर दो तो निकल गया टोटल एसेट्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको ना तो नॉन करंट एसेट्स दे रखे हैं और ना ही करंट एसेट्स दे रखे हैं, बल्कि आपको लायबिलिटी साइड का कुछ ब्रेकअप दे दिया। तो भाई कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमने क्या किया, टोटल एसेट्स को निकालने का दूसरा तरीका ढूंढ लिया। हमने जितना भी हमारा शेयर कैपिटल था उसमें रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड कर दिया, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को ऐड कर लिया, उसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को ऐड कर दिया और अपनी करंट लायबिलिटीज को ऐड कर दिया। मतलब कुल मिलाकर के जो लायबिलिटी साइड थी वो पूरी की पूरी लायबिलिटी साइड को टोटल कर दिया, तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एसेट्स आ जाएंगे, राइट। तो टोटल एसेट्स को निकालना इज नॉट अ बिग डील। आगे डेट्स को निकालना हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं बेटा अपने पिछले रेशियोज के अंदर, राइट। तो यहां पर आपको डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, मॉर्गेज लोन्स, टर्म लोन्स, यानी जितने भी बाहर वाले लोगों के लॉन्ग टर्म की बोरोइंग्स है उन सबको टोटल कर देंगे और उसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास डेट्स आ जाएंगे। अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो मेरे पिछले वीडियोस में मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। तो चलिए अब आते हैं एक एग्जाम्पल के ऊपर। यहां पर ये हमारे पास एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रखा है जिसमें हम लोगों को क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। कैसे निकालते हैं, किस तरह से क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते हैं, जल्दी से इसको समझ लेते हैं। देखिए हमें बोल रहा है क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ शिवा लिमिटेड कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अब टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है बेटा, राइट। फॉर्मूला मालूम है आपको, क्या फॉर्मूला होता है? चलो जल्दी से एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमने लिखा टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इक्वल्स टू टोटल एसेट्स अपॉन में डेट्स, टोटल डेट्स, राइट। यही हमारा फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले निकालना है टोटल एसेट्स। तो चलिए टोटल एसेट्स को निकालने के लिए ढूंढते हैं कि कौन कौन सी चीज हमें मिलती है क्वेश्चन में जिससे हम लोग टोटल एसेट्स को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर एसेट्स को ढूंढना शुरू करूं तो सबसे पहले मुझे मिल गया ये फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब नॉन करंट एसेट्स, राइट। तो नॉन करंट एसेट्स मिल गए और उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स मिल गई। तो यहां पर ये नॉन करंट एसेट्स का ही पार्ट है। रिजर्व एंड सरप्लस नहीं होगा, करंट एसेट्स मिल गए। तो ये देखो यहां पर ये 3 पॉइंट्स हमें मिल गए जो कि एसेट साइड में जाते हैं, राइट। तो मुझे क्या करना है, अपने टोटल एसेट्स को कैलकुलेट यहां पर कर लेना है। तो देखो
यहीं पे लिख लेते हैं एक बार इसको, टोटल एसेट्स, कितने कितने टोटल एसेट्स हो गए हमारा, फिक्स्ड एसेट्स कितना है बेटा, फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास 12 lakhs, 12 lakhs। इसके बाद हमारे पास गिवन है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है 1,50,000, 1,50,000। और करंट एसेट्स, करंट एसेट्स की वैल्यू है 1,90,000, 1,90,000। तो इसको अगर मैं टोटल करता हूं तो कितना आ गया, 12, 13, 14, 15,40,000, 15,40,000 रुपीज के मेरे टोटल एसेट्स हैं जो कि इजीली हमें आइडेंटिफाई हो रहे हैं, राइट। इसके बाद मुझे निकालना है डेट्स। अब एक गलती जो स्टूडेंट्स यहां पर कर देंगे ना, पता क्या कर देंगे स्टूडेंट, जो बाकी की बची चीजें हैं ना उनको टोटल कर करके निकाल लेंगे टोटल डेट्स। नहीं बेटा, ये हो गया गलत। हमें क्या करना है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जो जरूर मिसिंग है जो कि हमें नहीं पता, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो टोटल एसेट्स आपको मिल गया ना, इसको यूज करना पड़ेगा। अब इसको यूज कैसे करना है, चलो देखते हैं। देखिए क्या करना होगा हमें, क्योंकि हमारे पास टोटल एसेट्स आ गया, यही टोटल एसेट्स हमारी टोटल लायबिलिटीज भी तो होगा। नहीं समझे, एसेट्स का लास्ट का टोटल कितना है, 15,40,000। एसेट्स का टोटल कितना है, 15,40,000। तो भाई लायबिलिटीज का भी टोटल कितना होगा, 15,40,000। यानी टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल इज 15,40,000। तो मुझे यहां पर क्या निकालना है, चलो यहां पर हम लोग निकाल लेते हैं इसको, टोटल लायबिलिटीज। इस टोटल लायबिलिटीज में से अगर मैं माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं भाई, इक्विटी शेयर्स, 9% प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स लिख लेते हैं पहले, इक्विटी शेयर्स माइनस प्रेफरेंस शेयर्स, और क्या है मेरे पास, और है मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस माइनस रिजर्व एंड सरप्लस। इसके अलावा क्या है मेरे पास, करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज, राइट। तो अगर मैं इन सबको माइनस कर दूं तो मेरे पास वो वैल्यू आ जाएगी जो कि मिसिंग है। क्या मिसिंग है, मेरा डेट्स मिसिंग है, मेरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर गिवन नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, अपने टोटल में से इन सब चीजों को माइनस कर दिया, तो मेरी मिसिंग वैल्यू नजर आ जाएगी। तो चलो करके देख लेते हैं। तो यहां पर आ गया 15,40,000 माइनस इक्विटी शेयर्स कैपिटल है मेरा 5 लाख माइनस प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास है 4 लाख माइनस इसके अलावा हमारे पास है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस है 2,40,000 और है हमारी करंट लायबिलिटीज 1 लाख माइनस 1 लाख। अब यहां से मेरे पास क्या निकल के आ गया बेटा, यहां से निकल के आ गया मेरे लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स। तो कितने हो गए हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स, 15,40,000 माइनस 5 लाख, तो 10,40,000, 4 लाख और माइनस कर दिए, तो ये आ गया 3 लाख। 3 लाख, तो 3 लाख रुपीस के हमारे डेट्स हो गए। ये मैंने आपको रफ में करके दिखा दिया, आपको इसको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन में कैसे निकालना है वो आपको अच्छे से मालूम है। अब कुल मिला करके जो हमारा टोटल एसेट टू डेट का रेशो का फॉर्मूला था, हम उस पर अपनी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो मेरा जो टोटल एसेट्स आया था 15,40,000 रुपीस का आया था, अपॉन में डेट्स मैंने निकाला 3 लाख। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 5.13/1, यानी 5.13:1। ये हो गया हमारा टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, राइट। तो आपको सिंपल सा काम क्या करना है, आपको टोटल एसेट्स को कैलकुलेट करना है, आपको डेट्स की कैलकुलेशन कर करके निकाल करके लेकर के आनी है, और उसके बाद आप इजीली इस फॉर्मूला को यूज कर करके टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकाल लेंगे। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा एग्जांपल। अब इसी तरह के और भी क्वेश्चंस मैं अगली वीडियोस में लेकर के आऊंगा, आप वो क्वेश्चंस मिस ना करें तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको पता चल जाए कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है। और अगर आपको इससे जरा सा भी हेल्प मिला है तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर दे। थैंक यू वेरी मच।